गुड इवनिंग एवरीवन, माय नेम इज अनु चौधरी एंड वेलकम बैक टू माय चैनल पीसीएस वाला। आई होप आप सब अच्छे होंगे। और जो हम क्वेश्चंस डिस्कस कर रहे थे 2023 ऑलरेडी मैं कवर कर चुकी हूँ। 2021 को डिस्कस कर रहे हैं जो कि 2022 में पेपर हुआ था यूपीपीएससी आरओ के लिए। तो पीवाईक्यू सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ें होती है और पीवाईक्यू को मैं एनालिसिस कर रही हूँ जो कि यूथ पब्लिकेशन के द्वारा जो लॉन्च किया जाता है उसके द्वारा मैं एनालिसिस कर रही हूँ। और यहाँ पे जो भी आपके डाउट्स है आप मुझे कमेंट में पूछ सकते हैं, मैं रिप्लाई करने की कोशिश करूंगी। ठीक है। और आइए आज की इस वीडियो में बात करेंगे। इससे पहले भी मैं पार्ट 1 को अपलोड कर चुकी हूँ ऑलरेडी, जिसमें कि 50 क्वेश्चन को हमने डिस्कस किया था। आज की वीडियो में हम 50 क्वेश्चन को और डिस्कस करेंगे। ठीक है। आपको पता है कि टोटल 150 क्वेश्चन होते हैं, जिसमें कि हम एक वीडियो ऑलरेडी मैं अपलोड कर चुकी हूँ और ये सेकंड पार्ट होगा उसका। तो आइए देखते हैं 51 नंबर क्वेश्चन। 51 नंबर क्वेश्चन क्या है आपका, अरेंज द फॉलोइंग मेसोलिथिक साइट्स एंड ज्योग्राफिकली इन द ऑर्डर ऑफ द वेस्ट टू ईस्ट। यानी कि वेस्ट टू ईस्ट आपको क्या करना है, इसको ज्योग्राफिकल ऑर्डर में लगाना है। सबसे पहले महादहा होगा, उसके बाद से आप देखेंगे लेखारिया, और फिर आप देखेंगे यहाँ पे पैसरा, और फिर लास्ट में देखेंगे बिरहानपुर। ठीक है, बिरहानपुर। तो यहाँ पे हमारा आंसर हो जाएगा 4213। उसके बाद से यहाँ पे विटामिन, एंजाइम, हार्मोन और प्रोटीन का नाम दिया गया है। ठीक है। तो यहाँ पे आपको क्या करना है, करेक्ट करना है। जैसे कि कैरोटीन हो गया, कैराटिन हो गया, दोनों में जो है कंफ्यूजन बनी रहती है। तो यहाँ पे सबसे पहले आपको याद रखना है कि कैराटिन जो होता है, कैराटिन क्या है, एक प्रोटीन है, और यहाँ पे कैरोटीन जो है ये क्या है, विटामिन है। ठीक है। तो विटामिन कौन सा हो गया आपका, कैरोटीन। एंजाइम क्या हो गया, पेप्सिन। ठीक है। और ये हार्मोन आपको प्रोजेस्टेरोन जो कि फीमेल में मिलता है, और आपको प्रोटीन जो कि केराटिन प्रोटीन के नाम से जाना जाता है। श्रावस्ती हो गया, काकंदी हो गया, अयोध्या हो गया, और पाबोसा हो गया। ठीक है। और तीर्थंकर के नाम दिए गए हैं। ठीक है, डिफरेंट डिफरेंट तीर्थंकर कहाँ कहाँ से लोकेटेड थे, उनका नाम दिया गया है। तो श्रावस्ती की अगर बात करेंगे तो देखेंगे आप यहाँ पे श्रावस्ती संभव नाथ जी से रिलेटेड है, काका नदी सुविधा नाथ जी से रिलेटेड है, अयोध्या जो कि ऋषभ नाथ जी से रिलेटेड है, और पाबोसा जो कि पद्म प्रभु जी से रिलेटेड है। Which one of the following city awarded to the star rating of the garbage free cities? गार्बेज फ्री सिटीज ये उस टाइम के करंट अफेयर्स में रहा होगा, अलीगढ़ को मिला था। उसके बाद से फाइंड द मिसिंग नंबर। यहाँ पे मिसिंग नंबर को फाइंड करना है तो बहुत ही ईजी है। यहाँ पे सबसे पहले देखिए, यहाँ पे 5 है, 5 है, 5 है, और यहाँ पे 6 है। दूसरा देखेंगे यहाँ पे तो 21 है, 3 है और 3 है। और तीसरा में आपको क्या करना है, फाइंड करना है। यहाँ पे 4 है, यहाँ पे 4 है। तो इसको क्या करना है, इन दो को गुणा करना है और एक को ऐड करना है। तो 5 इंटू 5 प्लस 5। ठीक है। और बाई आपको क्या करना है, 6 कर देना है। तो यहाँ पे कितना हो जाएगा, 50, 25 और 5, 30 बाई 6। तो यहाँ पे कितना हो जाएगा, 5। ठीक है। उसके बाद से देखेंगे यहाँ पे 3 इंटू 3 प्लस 21, फिर 3। तो यहाँ पे इसको कट करेंगे तो कितना हो जाएगा, 10 हो जाएगा। और फिर लास्ट में इसको देखेंगे 4 इंटू 4, और प्लस क्या करेंगे कि आपका आंसर हो जाएगा यहाँ पे तो 4। उसके बाद से 11, और इसको सॉल्व करने पे आपका लास्ट में हो जाएगा 28। तो आंसर शुड भी आपका क्या हो जाएगा, आंसर शुड बी सी, 28 विल बी राइट आंसर। बहुत ईजी सॉल्यूशन है, आप यहाँ पे देख सकते हैं। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, गिफ्ट ऑफ मोनोथिस्ट। गिफ्ट ऑफ मोनोथिस्ट की अगर बात करें तो यहाँ पे पूछा जा रहा है किस में लिखा गया है, तो पर्शियन में लिखा गया है। अगर ये चीजें पूछा जाए किसके द्वारा लिखा गया, तो राजा राम मोहन रॉय जी के द्वारा लिखा गया है। ये चीजें आप याद रखेंगे। कब लिखा गया था, तो 1809 में लिखा गया था, राजा राम मोहन रॉय जी के द्वारा लिखा गया था। और ये गिफ्ट ऑफ मोनोथिस्ट पर्शियन लैंग्वेज में लिखा गया था। ठीक है। ओरिजिनल बुक की बात करें तो तोहफत अल मुआहुद्दीन के नाम से इसको जाना जाता है। ठीक है। बिलीव इन वन गॉड। ठीक है, मोनोथिस्ट के नाम से इनको जाना जाता है। व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज अ प्लांट हार्मोन। इनमें से कौन सा ऐसा है जो कि प्लांट हार्मोन है, तो साइटोकाइनिन क्या है, प्लांट हार्मोन है। एस्ट्रोजन आपको पता है फीमेल में मिलता है। थायरोक्सिन आपको पता है कि जो गोइटर से रिलेटेड है। इंसुलिन आपको पता है पेनक्रियाज से निकलने वाला हार्मोन है। नेक्स्ट आप देखेंगे क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 58, प्लांट एक्सेप्ट नाइट्रोजन इन विच फॉर्म। प्लांट जो है किस फॉर्म में जो है नाइट्रोजन को एक्सेप्ट करता है, तो नाइट्रेट्स के फॉर्म में एक्सेप्ट करता है। फिर यहाँ पे दिया अकबर, जहांगीर, बाबर, और उसके अकबर हो गया, जहांगीर, शाहजहां और औरंगजेब। इसको क्या करना है यहाँ पे, दीवाने कौन कौन से इसके ऊपर इसको क्या करना है, मैच द फॉलोइंग करना है। तो यहाँ पे देखेंगे अकबर तो मुजफ्फर खान, जहांगीर की बात करें तो ग्यासू बेग, इस्मत उल दौला, और शाहजहां की बात करें तो सदउल्ला खान, और औरंगजेब की बात करें तो आसाद खान। नेक्स्ट है व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट करेक्टली मैच्ड। इनमें से कौन सा करेक्टली मैच नहीं है, तो पहला कह रहा है नेशनल सेंटर फॉर द ऑर्गेनिक फार्मिंग। ठीक है, कहाँ पे रिलेटेड, कहाँ से है, तो गाजियाबाद में है। इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ द पल्स रिसोर्सेज कहाँ पे है, कानपुर में है। इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ बेट, या आप देखेंगे वेजिटेबल्स रिसर्च, तो ये गोरखपुर में नहीं है, ये आपको कहाँ पे देखने को मिलेगा, तो ये आप देखेंगे यहाँ पे वाराणसी में देखने को मिलेगा। कहाँ पे देखने को मिलेगा, तो वाराणसी में देखने को मिलेगा। और इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ शुगर कैन रिसर्च कहाँ पे देखने को मिलेगा, तो लखनऊ में देखने को मिलेगा। ठीक है। उसके बाद से अहमद नासिर अल रैसी, हु वाज द इलेक्टेड प्रेसिडेंट ऑफ द करंट अफेयर्स क्वेश्चन है। नेक्स्ट है व्हिच वन ऑफ द फॉलोइंग करप्ट इज कवर टू द प्राइस कंट्रोल्स अंडर द प्राइस स्टेबलाइजेशन फंड ऑफ द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। तो देखेंगे यहाँ पे पोटैटो है। विथ रेफरेंस टू द कॉमर्स एंड व्हिच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट,
इनमें से कौन सा स्टेटमेंट करेक्ट है? तो इट इज द फील्ड ऑफ द बिजनेस दैट असिस्ट टू रिमूवल ऑफ द ऑल इम्पेडिमेंट्स टू द फैसिलिटीज ऑफ द एक्सचेंज। दूसरा है इट डील्स विद द फैक्टर्स ऑफ द डिलीवरिंग टू द प्रोडक्ट ऑफ टू द कंज्यूमर्स। तो दोनों ही स्टेटमेंट यहाँ पे क्या है? करेक्ट है। यूनाइटेड नेशंस जनरल असेंबली हैज डिक्लेयर्ड द ईयर ऑफ 2023 एज द इंटरनेशनल ईयर ऑफ मिलेट्स। ठीक है, इंटरनेशनल ईयर ऑफ मिलेट्स। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 65। which of the following trees is not found in the Mediterranean forest? ठीक है, तो कौन सा ट्री जो है इसमें मेडिटेरेनियन फॉरेस्ट में नहीं मिलते हैं? तो ठीक है। which of the following mangrove area is situated in the delta regions of the Godavari river? तो यहाँ पे देखेंगे करिंगा। which of the following Ramsar wetlands situated in the any कौन सा? any state of the India? तो आप देखेंगे यहाँ पे पॉइंट कैलिमेर वाइल्ड लाइफ सेंचुरी एंड बर्ड सेंचुरी। नेक्स्ट है in the events of the vacancy of the office of both president and vice president, who will be the discharge of the function of the president? आप देखेंगे यहाँ पे तो आंसर शुड बी चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया यानी कि CJI। नेक्स्ट है द फर्स्ट डे ऑफ द ईयर ऑफ 2020 वाज द वेडनेसडे। यहाँ पे सॉल्व करने वाला क्वेश्चन है ये। नेक्स्ट आपका देखेंगे कंसीडर फॉलोइंग स्टेटमेंट। इवेंट आपको देखना है यहाँ पे, तो प्रोजेक्ट एलिफेंट बहुत बार यूपीपीएससी के भी मतलब यूपीपीएससी में भी पूछा गया क्वेश्चन है, ये रिपीटेड क्वेश्चन है आपका। ठीक है, तो एलिफेंट प्रोजेक्ट की अगर बात करें तो 1982 में आया था। बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी की बात करें 2002 में आया था। वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट की बात करें तो 1972 में, और प्रोजेक्ट टाइगर की बात करें तो 1973 में, यानी कि 3412। which of the following is not part of the Middle East? इनमें से कौन सा मिडिल ईस्ट का पार्ट नहीं है? ग्वादर पोर्ट इन पाकिस्तान से जुड़े which of the following कहाँ पे सिचुएटेड है? तो बलूचिस्तान में। इन 1817 द फेमस हिंदू कॉलेज वाज एस्टैब्लिश्ड इन द डेविड हेयर। कहाँ पे एस्टैब्लिश किया गया था? तो कलकत्ता में। यूपीएससी का पीवाईक्यू है, यूपीएससी का पीवाईक्यू है। हाउ मेनी टाइम्स ऑफ द डेट 29 विल बी फॉल बिटवीन 2 जनवरी 2021 टू 27? ठीक है, तो आंसर शुड बी 56। यहाँ पे सॉल्यूशंस को आप देख लीजिएगा। नेक्स्ट है रॉकेट वर्क ऑन द विच ऑफ द फॉलोइंग प्रिंसिपल। रॉकेट कौन से प्रिंसिपल के ऊपर काम कर सकता है? करता है तो मोमेंटम कंजर्वेशन से। ये देखिए रिपीटेड क्वेश्चन है, ऑलरेडी मैं इसको एनालिसिस कर चुकी हूँ, तो यहाँ पे मैंने जो भी रिपीटेड क्वेश्चन है उसको उसके ऊपर मैंने आर मार्क कर रखे हैं। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 76, जिसमें कि पूछा जा रहा है आपका मॉन्यूमेंट और उसके बिल्डर कौन है। तो मॉन्यूमेंट और बिल्डर डायरेक्टली यहाँ से हम देख लेते हैं। अताला देवी मस्जिद की अगर बात करें तो इब्राहिम साहब सर्की। उसके बाद से छोटा सोना मस्जिद की बात करें तो वाली मोहम्मद। कदम रसूल की बात करें तो नुसरत शाह। और अदीना मस्जिद पंदुआ की बात करें तो सिकंदर शाह। नेक्स्ट है क्वेश्चन, यहाँ पे देख सकते हैं इसका आंसर है 94। नेक्स्ट है क्वेश्चन, आप देखेंगे यहाँ पे आंसर शुड बी 3142। नेक्स्ट है द एस्पिरेशनल डिस्ट्रिक्ट ऑफ द नीति आयोग वाज लॉन्च्ड बाय। एस्पिरेशनल डिस्ट्रिक्ट नीति आयोग द्वारा कब लॉन्च किया गया था? 2018 में किया गया था। भूटान, ये भी करंट अफेयर्स का क्वेश्चन है। एज पर आर्टिकल 300 कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया द लीगल नेम ऑफ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। लीगल नेम ऑफ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का किस नाम से रहते हैं? तो यूनियन ऑफ इंडिया। ठीक है, which of the following article related to the appointment of the finance commission? अपॉइंटमेंट ऑफ द फाइनेंस कमीशन आपको पता है 280 में दिया गया है। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है 83 द पार्लियामेंट ऑफ इंडिया हैज पावर टू लेजिस्लेट फॉर द फॉलोइंग। लेजिस्लेट किसके लिए? 1 and 2 यूनियन ऑफ इंडिया और टेरिटरी ऑफ इंडिया। ठीक है, इंडियन सब्जेक्ट रेसिडेंट टू द प्रॉपर्टीज एंड द सिचुएटेड एनीवेयर इन द वर्ल्ड विल बी नॉट देयर, यानी कि 1 and 2 विल बी राइट आंसर्स। सॉरी, which of the following city was not among the top 3 cleanest city in the world in the more than 1 lakh population category of the Swachh Survekshan 2021? तिरुपति। नेक्स्ट आपका विद रेफरेंस टू द लेक विक्टोरिया इन अफ्रीका, ये भी करंट अफेयर्स में रहा होगा। असाइनमेंट विल बी राइट, दिस इज सिचुएटेड इन द अफ्रीकन रिफ्ट वैली। ठीक है, उसके बाद ये भी सॉल्व करने वाला क्वेश्चन है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 87 रेफरेंस टू द ट्रेड व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट। ट्रेड के बारे में आपसे पूछा जा रहा है। रिप्रेजेंट टू डिमांड एंड सप्लाई। दूसरा है डील्स विद ओनली डिमांड्स। नो, ओनली स्टेटमेंट 1 विल बी करेक्ट। एंटीबायोटिक्स आर द मोस्टली ऑब्टेन बाय। एंटीबायोटिक किसके द्वारा ऑब्टेन किया जाता है? तो बैक्टीरिया द्वारा ऑब्टेन किया जाता है। उसके बाद कह रहे हैं कौन सा करेक्टली मैच्ड नहीं है? करेक्टली मैच्ड नहीं है तो देखेंगे मैजिक दैट इज टेस्लिंग, ग्राउंडनट टेकिंग, टोबैको दैट इज टॉपिंग। ठीक है, टॉपिंग, टोबैको टॉपिंग। चिकपी की बात करें तो चिकपी क्या होता है? चिकपी इज नॉट एसोसिएटेड विद टिंगरिंग। क्रॉप टिंगरिंग लाइक राइस, व्हीट एंड शुगर केन। तो यहाँ पे हो जाएगा चिकपी इज इनकरेक्ट। व्हिच ऑफ द फॉलोइंग कंट्री वाज नॉट अ पार्ट ऑफ द एक्सरसाइज सी ड्रैगन 2022? तो यहाँ पे फिलीपींस। नेक्स्ट है who among the following is not nationalist poet of the pre-independent India? नेशनलिस्ट पोएट इनमें से कौन से नहीं है? तो यहाँ पे देखेंगे शिव कुमार इज नॉट रिलेटेड टू नेशनलिस्ट पोएट। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 92 विथ रेफरेंस टू द अलास्का। अलास्का के बारे में 2 स्टेटमेंट यहाँ पे दी गई है। पहला है इट इज द ऑयल प्रोड्यूसिंग स्टेट ऑफ द यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका। दूसरा है इट वाज परचेज्ड फ्रॉम द रशिया 1867। आंसर शुड बी बोथ आर करेक्ट। Who among the following was appointed as the 10th chairman of the Indian Space Research Organization January 2022? तो एस सोमनाथन।
ठीक है। स्टैंड अप इंडिया स्कीम्स प्रमोटिंग एंटरप्रेन्योरशिप रिलेटेड टू किससे है, तो वुमेन एससी और एसटीज। Which of the following countries from the South Asia attended the Summit for the Democracy hosted to the President of United States 2021? इंडिया, नेपाल और मालदीव। नेक्स्ट है, ये सॉल्व करने वाला क्वेश्चन है, आप इसको देख लीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 97 की बात करें, विच अमंग दी विच अमंग दी फॉलोइंग इज अ फर्स्ट सक्सेसफुली क्लोन्ड एनिमल, तो ये आप देखेंगे यहाँ पे सी पे है, जिसका नाम था आई थिंक डॉली। ठीक है। व्हाट वाज द डिसइन्वेस्टमेंट टारगेट टू द पब्लिक सेक्टर बैंक्स एंड फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस इन द यूनियन बजट ऑफ 2020 एंड 21? तो ये करंट जो अफेयर्स करंट अफेयर्स में जो भी चीजें दी गई होंगी बजट और इकोनॉमिक्स सर्वे, उसके अकॉर्डिंग आप याद रखेंगे। यहाँ पे द सेंट्रल इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिसिनल एंड एरोमेटिक प्लांट कहाँ पे है, तो लखनऊ में है। विथ रेफरेंस टू द इंडोनेशिया, which one of the following statement is correct? It comprised of 1500 islands and 115 active islands. What is the correct answer statement? Only one statement is correct. ठीक है। तो हमारा पार्ट 2 में जो है ये 50 क्वेश्चंस हमने कर लिया। अब पार्ट 3 में जो भी हमारे पास क्वेश्चंस रिमेनिंग है उसको हम पार्ट 3 में कवर करेंगे। आई होप कि यहाँ से आपको कोई इंसाइट मिल रहा होगा। इफ यू गेटिंग एनी इंसाइट फ्रॉम दिस वीडियो, प्लीज सब्सक्राइब द चैनल। थैंक यू।